मथुरा आश्रम दिवाली कार्यक्रम दिनांक 6 नवंबर 1999 शाम का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मैं अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है धाम गठबंधना, यही है धाम गठबंधना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, अगर वो सद्गुरु नहीं मिलेगा, जो सत्य को जिसने पा लिया, तब तक इस देश में जीवों का कोई भी छुटकारा नहीं हो सकता। सबसे प्रथम मृतलोक में वो मिलना चाहिए। ऐसा संत महापुरुष सद्गुरु मिले जो मालिक को पा चुका, उसी की जरूरत है और उसी के लिए सब कुछ कहा गया। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपको किसी को भी अपने घर का कोई पता ठिकाना, कोई उसका चिन्ह, रास्ते का कोई भेद, चढ़ने का कोई भेद, किस रास्ते से आए किससे जाओगे, ये आपको कुछ नहीं मिल सकता। किताबों में अपने देश का कोई हाल नहीं है। जो आपके वेद हैं, जो आपके शास्त्र हैं, जो आपके पुराण हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं लिखा, उसमें है ही नहीं। इसलिए उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भेद नहीं है।
वो तो ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का संकेत, और नायति नायति तो ब्रह्म का संकेत। यानी जिसने लिखा उसने ईश्वर को भी नहीं देखा, और जिसने लिखा उसने नायति और कुछ है उसको ब्रह्म को भी नहीं देखा। ये इतना ही उन्होंने समाधि में आवाज को सुना, कोई ऊपर से आवाज आ रही है, तो इनकी आवाज अलग है, उनकी अलग है, लेकिन ये चढ़ नहीं सके। जब समाधि लगाई तो आवाज को सुनकर के चढ़ नहीं सके। तो ये हो गया, आज्ञा महाशक्ति को तो प्राप्त कर लिया इन तीनों ने, लेकिन ऊपर नहीं जा सके। तो इतना ही उन्होंने अपना बस लिख मारा, और जो कुछ बोला वो सब कुछ उन्होंने लिखा। पूरा कर्म कांड का जो भी उन्होंने को लिखाना था वो सब उन्होंने लिख लिया। और उसी कर्म कांड में फिर उन्होंने 16,000 उपासना कांड, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड आपके पूजा पाठ पुण्य के, कि इसमें तुम्हारे लिए पुण्य। और उसके बाद 4,000 इन्हीं जीवात्मा को निवृत्त होने के लिए उन्होंने ज्ञान कांड सुनाया। बस ये लिख मारा, ऊपर का कोई भेद नहीं, न वो ब्रह्म का भेद है, न पार ब्रह्म का, न महाकाल और न सत्य देश का, कोई उन किताबों में नहीं। जो कुछ भी मिला है वो सब संत जब आए तो उन्होंने ये सब हाल दिया। तो असली चीज यह है कि संतों की खोज सब जीवों के लिए आवश्यक है, प्रथम है पृथ्लोक में। जब तक आप उनकी खोज नहीं करोगे तब तक किसी से भी पता नहीं मिल सकता। और वो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ नहीं आ सकते, वो तो वही है। वो जो आते हैं वो यहाँ से आते भी हैं और जाते भी, वो है संत, संत है। उसी को सत्पुरुष या उन्हीं को आप महापुरुष या उन्हीं को सतगुरु आप कहते हैं, जो आते और जाते मृतलोक में। और वही समाचार वहां आने और जाने का आपको सुनाएंगे। तो अब ये देखो कितने युग और कितने सत्य, कितने कल्प और कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, यहाँ रहते रहते यहाँ। तो आप यहीं के यहीं रह गए। अपना देश, अपने उस मालिक को सब उसका पता निशाना पता ही नहीं। कभी ये भी नहीं कह सकते हो कि वहां से आए, लेकिन वो तो संत जब आते हैं तब वो कहते हैं कि भाई तुम तो सब वहीं से आए, तुम्हारा यहाँ बीच में किसी के यहाँ से आना नहीं है, और तुम्हारा बीच में कोई पिता माता भी नहीं बन सकता। वही पिता माता है जो सत्य देश में, उस सत्पुरुष वही माता पिता वहीं से आए। और बीच में ये तो अपनी अपनी तपस्या करके, और हमको यानी तपस्या के बाद हमको मतलब यह कि दान ले आए। उस सत्पुरुष ने दान दे दिया खुशी होकर के। अब खुशी होकर तो किससे भी खुश हो जाए तो मिल सकता है। अब वो छोटे मोटे तो दान यहाँ भी है, कहते हैं कोई खुश हो जाए कुछ दे देता, कोई राजपाट दे दिया, कोई गांव दे दिया, कोई सामान दे दिया, कोई सोना कोई चांदी दे दिया, कोई ये तो खुश यहाँ। तो उसका अंश रूप में खुशी का एक मतलब चिन्ह रखा, लेकिन उसने जो दिया है वो तो सब सामान दिया, सब जितना भी मसाला था रचना करने का वो, और सुरतों को दे दिया। तो उसी मसाले को लेकर और चेतन सुरतों को लेकर के इन्होंने रचना का फिर इन्होंने विस्तार किया। उन्होंने तो मंडल बनाए, मंडलों में सब मसाला बना रख दिया, इनको दे दिया बस। फिर इन्होंने मिलोनी करके अपने अधिकार से अब बस उन्होंने यहाँ जीवों को फंसा दिया। अब जीव जब फंस गए 80,000 कर्म कांड में, तो उनसे ये कहा कि देखो ये कर्म है मनुष्य शरीर का, इसमें अच्छा भी है इसमें बुरा भी है, तुम करो, अच्छा भी करो बुरा भी करो, यानी पाप भी करो पुण्य भी करो, सत्य भी बोलो असत्य भी बोलो, सब करो। लेकिन जो करोगे वो मृतलोक का यहाँ पर सुख आराम और मृतलोक का आनंद, जो भी मान प्रतिष्ठा मृतलोक की वो आपको मिलेगी। और बुरा काम करोगे तो हम तुमको वहाँ जेल खाने में, 4 खानों के जेल खानों में ले जा करके फिर हम तुमको सजा देंगे, सजा भोग करके फिर इसमें ले आएंगे। और फिर तुम कर्म करना, तो फिर अच्छा बुरा करोगे
तो मैं फिर वहां ले जा करके तुमको वहां डालूंगा, फिर वहां दंड दूंगा। उसको दंड को भोगना और इस सुख को भी भोगना। ये भी जो आप करोगे सुख का काम, उसको भी भोगना। यही देते लेते रहना। आप तुम्हारे लिए रखा है कि न सुख का करो कर्म और न दुख का करो। ये है रास्ता, ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो मैंने बंद नहीं किया, खोल रखा, उसके लिए बंद नहीं है, उसकी तरफ से। उसने कहा ये रास्ता है, तुम यहाँ किसी महात्मा से मिल लेना, जो भी जानता हो उससे मिलना, और मिल करके रास्ते में चल के और चले जाना। तो हम तुमको रोक देंगे नहीं, लेकिन तुम कोई हमारा अच्छा बुरा कर्म करोगे तो मैं रोक लूंगा। उसको आपको याद देना, क्योंकि मृतलोक का विधान वह, इसमें जीव सब इसी में लेन देन में सब फंस गए और उनको पता नहीं रहा कि आगे जेल खाना। इसमें से निकाला, उसमें पट बंद किया, मनुष्य से निकाला, उसमें बंद किया और वहां पर तरह तरह की यातनाएं दी और फिर भोग करके आए तो फिर इसमें बंद किया। ये नहीं, इसमें फिर बंद करेंगे, इसमें ला करके फिर छोड़ा। फिर कहा कि देखो ये हमारी किताब है, ये ऋषि है, मुनि है, इनको मैंने समझाने बुझाने के लिए छोड़ रखा और इनसे अच्छा बुरा समझना फिर करोगे तो फिर तुमको अपना भोगो, जो भी अच्छा बुरा भोगो सब करो और भोगो। हम उसमें रिश्तेदार नहीं, ना बात देते हैं ना आपको मना करते। अब इतनी बात किताबों में सब कुछ लिखा, सब है। ये आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, क्योंकि ये बात वेद शास्त्रों को तो जानते नहीं। ये सब लिखा हुआ। अगर विद्वान है तो विद्वान उलझ गया, वो भी उसका निराकरण नहीं कर पाया। क्यों? कि उसको गुरु तो कोई मिला नहीं बताने वाला। अब योग करने वाला कोई गुरु मिलता जो ब्रह्मा में योग किया तो समझ लेता, तब तो उसकी समझ में अब ब्रह्मा का योग किया नहीं तो बताइए समझ में कैसे आएगा। और जिन्होंने किया उनकी बात को आपने माना नहीं। जिन्होंने ब्रह्मा का योग किया बताते रहे, वही तो बताते। जो ब्रह्मा का योग करते वही जान करके बताते, देखो ये काम अच्छा बुरा मत करना, ये बुरा अच्छा है, अब ये बुरा तो छोड़ दो, अच्छा करो, फिर अच्छा भी छोड़ो, तो तुमको स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। और तुम अच्छा बुरा करोगे तो यही भोगोगे, स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिलेगा, फिर आपको यही मिलेगा। ये जो यहाँ का भोग है वो आपको मनुष्य शरीर का ये आपको मिल जाएगा, दुख और सुख का। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा, चलो भाई धनीमानी कर दिया, आपको राज दे दिया, राजा आपको बना दिया, फिर उस सुख को पा करके उस वैभव को से फंस जाओ, फिर तो उसमें बुरा करना, उसमें तो अच्छा कुछ बनने वाला है ही नहीं। सबसे बड़ी बात। तो कबीरदास जी आए, काशी में उन्होंने जन्म लिया। ऐसी बस्ती में रहते थे जहां गलकट्टे थे, गलकट्टे गला काटने वाले, यानी जीवों का गला काटने, जैसे बकरा है, मछली है, ये है, वो सब उनके उसको काटते, उस बस्ती में वो रहते थे। तो जब उनको गुरु मिल गए, वो तलाश करते रहे, तो गुरु मिल गए तो गुरु तो उनको करना था, क्योंकि फिर तो ये रास्ते पर खत्म हो जाता। तो गए वहाँ, रामानंद योगी थे, तो उनको उन्होंने गुरु बना लिया, गुरु बना लिया हमारे गुरु। तो लोगों ने गुरु तो बना लिया, लेकिन लोगों ने फिर भी परहेज किया कि आपने मतलब इनको चेला क्यों बनाया, चेला तो अच्छी जात वाले को बनाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें और उसमें कोई अंतर तो है नहीं, इसमें भी जीवात्मा, उसमें भी जीवात्मा। ये उन्होंने तो विरोध किया, लेकिन वो जब उस बस्ती में रहते थे बड़े दुखी हो गए। जब निकले तब देखें, और जब वहां रहे तो देखें, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, चलो भाई पूछा जाए, गुरुजी से पूछा जाए क्या करें, हम बड़े दुखी हैं। तो आए, उन्होंने हाथ जोड़ के दूर से पूछा, दूर से, कि वो तो मिलने नहीं देते थे, दूर से वहां खड़े रहो, यहाँ छू नहीं सकते हो, छू रहे तो आफत है रामानंद जी की, उनकी भी आफत, उनकी दूर से। कि गुरु महाराज हमने आपको अपना बना लिया, और वहाँ गलकट्टों के पास जो जीवों को मारते काटते उनके पास कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, अरे कबरा करन गए तो भरन गए, और तू क्यों वह होता।
जो करेगा अपना वो भगे भरेगा। तू उदास क्यों होता तो अपना काम कर, जो करेगा तो भरेगा। आज ऐसे ही एक प्रेमी आया, कहने लगे ये समझते ये कर्म करने वाले उनके बीच में रहते। तो हमने पहले तो यही कहा कि तुम वही रहो, कोई बात नहीं है, तुम अपना बच के रहो। लेकिन हमने सोचा कि चलो भाई इसका संगत में जवाब दिया जाए, क्योंकि हम सोचते रहे। तो हमने कहा अरे भाई ये तो प्रथम की जब महात्मा आए थे तभी का वचन है, तो चलो इसको सुना देना चाहिए। तो कबरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, अरे तू क्यों ना उदास होता है इनको देख करके? अरे करण गए तो बरन गए, तू क्यों उदास होता? जो करे, तुम तो नहीं करते, तुम तो कुछ नहीं करते हो, तुमको चिंता करने की बात नहीं है। अरे अपना अपना करेगा अपना। अगर तुम्हारी बात को मान जाए तो ठीक है कि भाई अच्छा है, बुरा नहीं, बात करने दो, क्या बात। वो तो स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि कोई खराब बात को समझाओ कि देखो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। अगर न माने धक्का दे दो, धक्का दे दो तो एकदम से डूब जाए, एकदम। वही कहा करते थे कि न मारे वो मूर्ख बने, और किसी की सच्ची बात को न माने धक्का दे, तो धक्का कह देना हाँ तुम जो करते हो बिल्कुल, हाँ करो करो करो, खुला खुला करो, अच्छा बस धक्का ही देना है, क्योंकि फिर तो उसके ऊपर लगाम नहीं रहा। मना करते तो उसका मन और उसकी बुद्धि कुछ जागती, कुछ मतलब यह है कि उस पर ठोकर पड़ती। तो उनका जाओ जाओ करो, खूब अच्छी तरह से करो। स्वामी जी महाराज कहते थे समझाओ, और समझाने से मारे तो बस बिल्कुल यह है बबूल की झाड़ी, समझ गए। समझाओ उसको, बबूल की भर जाओगे तो भी इसमें से नहीं निकल सकते हो। तो कहते हैं अगर न मारा तो रज भरो तो जाओ, उसी में रज जाओ जाकर। तो ये कहा करते थे। तो असल में बात यह है कि जो करेगा सो भरेगा। ये तो मृतलोक है, उसने अपना नियम बनाया है, अब आप उसका उल्लंघन करोगे तो आपको, ये आपको मालूम नहीं है, ये तो हम आपको बताएंगे। ये पता नहीं कि भाई हमको ही 84 जाना, हमको ही नरकों में जाना, किसी और को नहीं। जो आप करोगे आप ही को 4 खानों में, 4 खाने कहते हैं, 4 जेल खाने, अंडज पिंडज उखमज अस्तावल। जो जेल से पैदा होते हैं उसको पिंडज कहते हैं, जैसे गाय भैंस मनुष्य जेल से पैदा होते हैं। अंडज कहते हैं जॉइंट से पैदा होते हैं, और उखमज कहते हैं जो, जैसे आपने देखा होगा बरसात हुई तो जमीन में से निकाले आते हैं, उसको उखमज कहते हैं। और जो अस्थावर है वो वृक्ष आदि के खड़े हुए, ये 4 बड़े बड़े जेल खाने हैं। ऐसे समझ लो जैसे यहाँ कहते हैं वही सेंटर जेल खाना या मतलब जिले का जेल खाना, ऐसे 4। इसमें फिर नस्लें हैं अलग अलग, यानी 84 लक्ष्य नस्लें, तो वो अलग है। और इसके अलावा नरक है, और नरक कितने नाम के नरक है, 1-2 नाम के नहीं है, कितने नाम के नरक। यही जीव वहां जाता है, दूसरा नहीं जाता। जब चढ़ाई होती है सुरतों की ऊपर में तो ये सब दिखाई देता है। अब ये इसमें से कई एक हैं जो चढ़ाई करते हैं, ऊपर जाते हैं तो कहते हैं ऐसा भयानक दृश्य, ऐसा यानी जलाए जा रहे, काटे जा रहे, क्या देख करके कहते हैं ऐसे कांपता है, इस तरह से कहते आकर के। तो उनका एकदम देख करके विकृत एकदम कि क्या ऐसा होता है, ये होता है। तो हमने ऊपर जाओगे तो जब आँख खुलेगी तभी तो दिखाई देगा। तो देखते हैं पर पूछते आकर के, अरे वही तो नरक है और क्या, रो रहे, चिल्ला रहे, और मतलब ये है कि वहाँ काटे जा रहे, मारे जा रहे, और चीख रहे और जलाए जा रहे, सब होता है कर्म वहाँ। वहाँ ऐसा कोई काम नहीं जो ना होगा। तो वो असल में ये जीव जाते जो मनुष्य शरीर के ही जाते, राजे महाराजे, ये कर्म करने वाले, गलकट्टे मतलब ये काटने वाले, पीटने वाले, ये सब मतलब वहाँ जाते, छूट नहीं सकते। ये है दशा वहाँ। तो आप समझते हो गए अरे भाई हम नहीं जाएंगे, वो तो कोई और जाता होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। आपको जब मालूम नहीं है तो आप जो चाहो समझते रहो, जो चाहो कहते रहो, लेकिन जो सत्य है वो तो ये कि इसी से 84 4 खानों में, इसी से 4 खानों से जब बड़े बड़े जुल्म करते हो तो सीधे नरक तो आ ले जाएगा।
और तरह तरह की पूरी जब यातना दे देंगे, जो कर्म किया उसका भोग जब भोग लोगे तब लौटा के 84 में डालेंगे। और सीधे नहीं ले आएंगे, 84 का अलग है, उसमें डाल पहले तो वहां ले गए, फिर 84 में, और 84 में चाहे जितना फेरा होगा सबको आप उसको लगाना, और लगाने के बाद तब अंतिम गाय की होनी और बैल की होनी मिलेगा। तो आप क्यों काटते हो? ये तो महात्माओं ने देखा तो बताया था, इसको मत करना। कोई हिंदू मुसलमान सबको मना किया था, ये गाय को और बैल को मत काटना। ये मनुष्य शरीर में आने की, ये रूह की, ये सूरत की, ये जीवात्मा की अंतिम जोनी है कि इससे मनुष्य शरीर पा जाएगा। तो बैल तो पुरुष शरीर पाते हैं, और जो गौएं होती है स्त्री तन पाती है। और गौओं का बैलों का ये नहीं होगा कि भाई पुरुष स्त्री को मिल जाए तन, या स्त्री का पुरुष को, ये नहीं, ये यहाँ होने वाला नहीं है। जहां तक नीचे उतर के जाओगे, जो स्त्रियां हैं वो मादई तन में रहेगी, पुरुष है पुरुषी तन में रहेगी। उस 84 में भी जाओगे तो वहां भी नर्मदा होते हैं, तो उसी में रहोगे, स्त्रियां उसमें और पुरुष उसमें, और वो करके फिर यहाँ फिर भी यहाँ स्त्री और पुरुष। अब ये सब अगर खत्म करना तो चढ़ाई करो, इधर से ऊपर बैठ के चलो, तो ऊपर चढ़ाई में जब त्रिकुटी में पहुंचोगे तब फिर ये सब खत्म होगा जाना, उसके पहले खत्म नहीं। बिना त्रिकुटी के पहुंचे हुए अगर बीच में कहीं रुक जाओगे, जैसे स्वर्ग वैकुंठ में या ईश्वर के किसी भी लोक में अगर आप रुक गए, तो ये वहां भी पुरुष वहां भी स्त्रियां, यहाँ भी पुरुष यहाँ भी स्त्री, 84 में भी पुरुष वहां भी स्त्रियां, नरकों में भी पुरुष है वहां भी स्त्रियां। ये नहीं है कि योनि बदल गई हो, नहीं बदलती। सूरत उसी खोल में बंद होगी, दूसरे में नहीं होगी। अब ये खोल इसका उतारना है, तो वहां त्रिकुटी के नीचे इसका भंडार है, वहां सब लेकर जो कारण खोल है उसको लेकर, बीच में दूसरा कोई खोल उतरेगा नहीं। अब यहां से चलोगे तो इसको उतारो, स्वर्ग बैठो में लिंग पैर लो, वो लिंग है स्वाभाविक, उसमें पहुंच जाओगे, इसको छोड़ोगे उसमें पहुंचाओगे, तो वो भी एक शरीर है वहां का। और फिर वहां से ऊपर को जब यहाँ से चले तो लिंग शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर है, तो वहां भी मतलब है कि देही है, तो वो तो चेतन देश की देही है, उसमें सूरत बंद है वहां। अब वहां मतलब वहां भी स्त्री पुरुष, वहां भी पुरुष मिलेंगे, स्त्रियां मिलेगी। और ऊपर में कारण लोक में जाए तो वहां भी पुरुष स्त्री, तो वहां कारण शरीर है, उसमें भी सूरत बंद है। अब उसको जब निकल हट जाए, ऊपर निकल जाए, धार को पकड़ ले, त्रिकूट ऊपर में ऊपर की धार को पकड़े और उसको पकड़ के चढ़ जाए और गुरुपद का साक्षात कर ले, बस गुणातीत हो गई, ऊपर निकल गए। अब उसको मतलब है पुरुष ही, जब कभी भी आएगी पुरुष तन में, स्त्री तन को भी, वो भी सूरत आएगी तो काम के लिए आएगी, वो इसलिए नहीं कि जन्म मरण होगा उसका, यहाँ जीवों को वापस ले जाने के लिए वो सूरत आएगी, तो ऐसे नहीं काम करे और फिर वापस हो जाएगी। और जितने भी संत ऊपर से आते हैं तो सब वापस जाते हैं, उनमें से कोई यहाँ नहीं रहता, कोई भी नहीं रहे। और जिसको यहाँ से ले जाए पहुंचा दे वो नहीं रह सकता है, ऊपर ही जाएगा वो। अब उसको और त्रिकुटी के ऊपर में उसका पुरुष, क्योंकि वो शब्द रूप हो जाती है तो पुरुषत्व हो जाता है, उसका शब्द रूप होती है तो पुरुष ही पुरुष है। वहाँ स्त्रियों का कोई काम नहीं, स्त्रियों का वो खोल ही नहीं, यानी मतलब कारण खोल भी नहीं है, सूक्ष्म खोल भी नहीं, लिंग भी नहीं, स्थूल भी नहीं, तो सूरत मतलब निकल गए। ये है असल में इसका राज, और लोग इसको जानते नहीं। अब यह है कि आप योग तो हो नहीं सकता, आपका नाम किसी का योगी रख लो, तो योग क्या हो, तो योग तो हो नहीं सकता। अब तो ये है नाम की कमाई, शब्द की कमाई है, उस बगैर शब्द की कमाई के जा नहीं सकेगा, और योग हो नहीं सकता। ये दोनों बातें तो संत वचन है, उसको कैसे विपचा हो सकता, वो तो सत्य वचन है कि योग नहीं कोई कर सकता। आज के लोग योग कैसे कर लेगा, उसके बाद कोई साधन है ही नहीं, कोई शरीर में बल पौरुष सही नहीं है, उसको तो शरीर के सब संयम चाहिए, अगल बगल में उसके लिए खान पान ठीक चाहिए, समय के सब चाहिए अनुकूल, अनुकूल कुछ नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। वो हो गए, और ये नाम योग है, सूरज शब्द योग है, इसी को नाम योग कहते हैं। ये आसानी से सब कर लेंगे, कोई भी हो स्त्री पुरुष इसको सब कर लेंगे, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे वो भी कर लेंगे,
12 वर्ष के नीचे के बच्चों को उतना जल्दी बोध नहीं हो पाता, लेकिन संत आते हैं तो 5 वर्ष से बोध होने लगता, एकदम से खिंचाव हो जाता उनका। तो वो तो संतों की बात है, लेकिन और बाकी जितने भी जीव हैं 12 वर्ष तो लग रही है उसको, उसी के ऊपर में होगा जो कुछ होगा। तो ये है, तो ये राज कोई जानता नहीं। अब सारे जीव तो सब यहाँ फंसे हुए हैं, सबके सब इसी अंधकार इस गोरख धंधे में। तो बताओ, न मन उनका मतलब ये निर्मल, न बुद्धि उनके निर्मल, और न चित्त निर्मल, प्रचंड गंदे। इसको प्रचंड मतलब है कि अंधकार का समुद्र है। तो बताओ कैसे निकल जाए। इसलिए यहाँ पर महापुरुषों की जरूरत है। वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ करो आप। ये सारी दुनिया का सोना चांदी सबका सब दान में दे दो, कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। इसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन वो भी आप अपना दोगे तब। दूसरे का उठा के दे दिया, राजा तो दूसरे का दे देगा, उसका तो कुछ है नहीं, उसने तो कमाई की नहीं, तो दूसरे का देगा तो उसको कुछ फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि राजा गधा हो, माटी डाले कुमार की घास में डाले को गधा होता है। अब ये बात जो उन्होंने देखी है, ये सदृश्य, तो सच्ची बात है, तो है तो सत्वचन। ये कहते झूठा हो जाए, वो तो चढ़ाई में सब देखते, चढ़ाई नहीं होगी तो कुछ नहीं देख पाओगे। और चढ़ाई में आँख खुलती है, कान भी खुल जाते हैं, सब कुछ खुलता है। तो आप सत्संग जाग के सुनो, चेत करके। ऐसा आपको सत्संग सुनाया जा रहा। पहले तो मिला जुला कहते थे कि भाई तुम संसार में बड़े गोते खाते हो तो ऐसे निकल आओ, ऐसे संभल जाओ अपने को। तो संभालने की कोशिश करते थे, फिर जब तुम संभल जाओगे तब तुम ये कर पाओगे। तो आप मतलब ये उसमें समझ नहीं पाते, सत्संग का एक अक्षर भी नहीं समझ पाते। वही संसारी बात थी हो कि तुमको तो पैसा चाहिए था कि जल्दी से इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, और जल्दी से आओ, जल्दी से ये हो जाए। तो मतलब उसमें कुछ लोभ लालच में कुछ, क्योंकि वो तो नशा था, वो तो नशा है दौड़ने का, समझ गए। सबको अमीर बनाया, कोई अमीर बन गया, सब गरीब हो गए। हमने बताया था लोगों से कि आज तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास जमीन है, अच्छी तरह से खाते पीते ठीक है, हम मानते ठीक है, लेकिन कल तुम्हारे 4 बच्चे हैं, वो जैसे ही बड़े हुए 18 साल के जैसे हुए तो उनका मन खराब होने लगा। तो आपने सोचा कि चलो और कुछ ना करें, कि चलो उनका ब्याह शादी कर दें। तो आपने ढूंढ ढाड़ के ब्याह शादी करा दिया। अब सबका ब्याह शादी हो गया, तो कोई किसी घर का, कोई किसी घर का, कोई किसी घर का। तो उन्होंने कहा हम साथ नहीं रहेंगे, अब वो हमारा हिस्सा कर दिए। तो वही 100 बीघा 25-25 बट गई। क्षमा करना, बट के तुम्हारे सामने बट गई, पिता के सामने बट गई उसके। और उसे तो मान लो कि अभी 20 बरस 25 बरस जिंदा रहना उसके सामने ही, उसके बट गई। मान लो 50 बरस रहना तो बट गए उसको। और उसके 4-5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे उसके हो गए। अब यह है कि उसके पिता ही के सामने, और वो भी बड़े हुए, उसकी भी जमीन बट गई। तो अब कितना कितना पड़ा उसका, अब लीजिए सब गरीब हो गए। अब भाग रहे हैं शहर को। तो हमने कहा था कि शहर के जितने भी कारखाने बंद हो जाएंगे, आपको बताया था। आप लोग ऐसा काम करो कि जिससे कि आप प्रेम प्यार से रहो आपस में, वो काम करो। अब आपके सामने कारखाने बंद, अब उधर भाग के जाते हैं तो उधर कोई काम नहीं मिलता, इधर भाग के आते तो खेती नहीं है, उसमें कुछ गुजारे के लिए कुछ होता नहीं। तो आप घबराए हुए सब। हम ये बात सब सुनाते थे और कहते थे अंत में आप मेरी बात को समझोगे और अभी से तुम भजन करो तो अच्छा रहेगा। वो बात नहीं सुनते, बातें नहीं थी, उसमें हवा दूसरी थी। हवा और तो अब खत्म हो गया। अब तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो गई, इसलिए आप ऐसी अवस्था में तो आप सुनोगे, बात मानोगे, वो तो मजबूरी अब आ गई। तो उसके लिए अब धीरज मिलेगा तभी आपको बरकत होगी, बरकत होगी, इसमें 2 बातें नहीं है। लेकिन जब आप धीरज रखोगे, विश्वास करोगे, उतने में बरकत होने लगेगी, उतने में जितना तुम्हारे पास में उतने गुजारा होगा ना। ये तो हमेशा की कहानी, कोई आज की कोई नई बात थोड़ी, लेकिन तुमने उसको याद नहीं रखा, उसको भूल गए तो बरकत चली गई।
अब कितना भी आप कूद फाद करो भाषा नहीं मिलती। अब वो कभी 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 और उसके लिए, और जहाँ लड़की की शादी करो 3-4-5 लाख रुपया लाओ, तो कहाँ से लाओगे? और फिर बीमारी हो गई तो अब डॉक्टर कहता है 50,000, 1 लाख लगेगा। अब तुम खेती भी बेचो, मकान भी बेचो, तभी पूरा हो जाता। तो मेरे पास दौड़ के आते, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास लेन में रहा करो। मैं तो यही दिन रात सुनता रहता हूँ और यही कहता रहता हूँ कि देखो अब तुम, अब ये आ कहे पैसे, अब मैं क्या करूं? कोई कहता कैंसर हो गया, कोई कहता ये हो गया, कोई कहता वो पागल हो गया, अब मैं क्या करूं? और मैं मर जाऊं मैं समझ के। अब ये हालत, अब ये भी मतलब ये बड़ी सी, मैं कहता था कि तुम लोग फिर समझ जाओ, अभी से अच्छा रहेगा और रास्ता पकड़ लो। हम अगर साधु बनाए तब तो आप कह सकते हो भाई साधु बनाने के लिए कह रहे, घर बार छुड़ा रहे, खेती दुकान या कोई दफ्तर छुड़ाते हैं बाल बच्चों, तब तो कहते हैं। हम तो कहते जो काम करते उसी को करो, वही तुम। और घर में आओ थोड़ा बच्चों की सेवा, कोई अतिथि आ जाए तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, पानी दो या कुछ दे दो, उसको सेवा कर दो, ताकि अतिथि बिल्कुल निरादर ना हो, तो उसको दे दो आप, उस सेवा कर दो, मना तो नहीं किया। और फिर थोड़ा बहुत भजन करो, उसी से सब काम बनेगा। भजन सबने छोड़ दिया, भजन सबने छोड़ दिया एक तरफ से, और भजन में तो ये हालत हो गई। तो वही बात है सर में। तो अब ये राज, ये इतना बड़ा राज आप कैसे जान सकते हो? कैसे दुनिया जान आएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? ये तो एक तो विद्यालय है, ये तो मतलब ये है कि एक स्कूल है आध्यात्मिक, ईश्वर को बोध कराने का, जीवात्मा को जाने। जब नहीं आओगे तो आपकी समझ में क्या आएगा? वो तो आना चाहिए, आप आकर के उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। या दूसरी बात कुछ होती है, कोई बात किसी तरह की यहाँ कुछ नहीं, और सिवाय के कोई आदमी नहीं कह सकता क्या दूसरी बात होती। अब इतनी बात जो बताई आपको, ये तो आपको बताया कि तुम भूल गए थे, अब भजन करो। इसलिए तो आप थोड़ा सा जरा सुन लीजिए, बोलो। दिल भीतर दिल जोड़े, कमल में आसन करिए। अब वो कहते हैं कि तिल है, तिल, आंख बंद करो तो सामने तिल दिखाई देता है। कहते हैं कि दिल को, मन को उस पर लगाओ और दृष्टि बंद करते ही दिखाई देता है। छोटा गोलाकार दिखाई दे या बड़ा, जो करते हैं उनको बड़ा दिखाई देता है, और जो नहीं करते हैं उनको नहीं दिखाई देता, और जब करने लगते हैं तो दिखाई देता, बंद हो जाता। तो कहते हैं तिल सामने है। कहाँ? कहते हैं घाट। ये दिल कहते हैं हृदय। यहीं पर सूरत बैठी है, यहीं पर रूह बैठी, इसी जगह पर चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए। तो कहते हैं कि इधर यहाँ बैठो, और सामने तिल है, उस पर अपना दृष्टि यानी आसन जमाओ, बैठने का, रोकने का, उस पर रुको। ये जब रुकोगे तो कहते हैं फिर वो खुलेगा, तो वो उधर खुलेगा, उस तरफ में खुलेगा, वो तिल खुलेगा। तो कहते हैं जमाओ तुम अपने बैठने का रोज बैठक बना लो। जब आप बैठक बना लोगे तो बैठक कहते हैं जैसे बैठ गए तो बैठने का हो गया, चाहे इस पर बैठ गया, तिल पर बैठ गए, आसन बैठने का रोज बनाए। तो रोज तो जाओ आओ, और जब चाहो तब, जब कहीं फुर्सत मिल जाए तो बैठ लो, और उसी तिल पर आसन बनाओ, बैठो। तो फिर उधर से 4 प्रकार का कमल है। एक तो झिलमिल कमल, एक अग्र कमल, और एक शिखा कमल, और एक जगमग कमल। 4 तरह का कमल। तो आसन तो तुम अपने बैठने का बनाओ, तो तुमको झिलमिल का बन उसका, और पूरा आकार, पूरा स्वरूप उस झिलमिल में, झिलमिल आकार में, झिलमिल रूप में पूरा का पूरा आकार है उसमें, यानी स्वरूप है पूरा। जैसे मनुष्य को देखते हो कि उसकी आंख भी है और कान भी है, और उसके कैसे पैर है, और कैसे ऐसे पैर नहीं है जैसे ये हाथ, ये हाथ नहीं, लेकिन हाथ है, हाथ भी है, और हाथ में भी कुछ लिए हुए, इसमें भी कुछ लिए हुए, उस मतलब ये, और पैर भी है, लेकिन उसको झिलमिल केवल कहते हैं, झिलमिल। और वैसे उसको कहते हैं झिलमिल जोत, जोत, झिलमिल जोत। और शिखा जोत, अग्र जोत, आगे जगमग जोत है। तो कहते हैं जब तुम तिल पर आसन जमाओगे, रोज दृष्टि को जमा करके रखोगे, तो तिल खुल जाएगा,
उसी तिल को ही दरवाजा खिड़की कहते हैं। वो खुल जाएगा तो सामने वो झिलमिल जोत आएगी, झिलमिल जोत आएगी, झिलमिल कमल, उसका साक्षात्कार करो। बड़ा बहुत रोशनी है उसमें, बहुत प्रकाश है। एकदम से तुम्हारा मन बुद्धि बिल्कुल क्षम हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से, एकदम कि ये क्या ऐसा होता है। लेकिन आसन तो जमाओ तिल पर, बैठक तो बनाओ अपनी, वहां पर आसन कहते हैं बैठक। दृष्टि की तुम बैठक बनाओ और मन को उसके साथ में रखो। बोलो। दृष्टि उलटे असमान ज्योति फुलवारी। कहते हैं कि दृष्टि उलट जाएगी, ऊपर को उलट जाएगी, तो कहते हैं कि ज्योत जो जल रही है उसके अंतर्गत यानी नीचे उसके लोक में तरह तरह की फुलवारी, हर रंग की विविध बात की फुलवारी, जो यहाँ कहने में नहीं आ सकती है। यानी खाली इशारे तो यहाँ के हो जाएंगे कि ऐसे फूल है, ऐसे बगीचे हैं, ऐसा ये है, इस तरह का सुंदर है ये, लेकिन वो सुंदरता और वो फूल और वो जो फुलवारी और वो मतलब वो यहाँ कहने में नहीं आ सकती। इशारा तो यहाँ प्रमाण दे करके कह दिया जाएगा कि भाई ऐसा सूरज है, ऐसा चांद है, ऐसा ये दिया है ये, लेकिन वो यहाँ कहते हैं कि ज्योत दिखाई देगी और उसमें वो सब दिखाई देता है सब, कि वो तो तीनों लोगों को उजाला करती है वो ज्योत, और तीनों लोग उसके अधीन है। तो तरह तरह की फुलवारी। तो जब आप यानी तिल में आसन को दृष्टि को जमाओगे और मन को वहां साथ उसके रोकोगे तो खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो कमल खुलेगा। अब कमल तो पहले वही है झिलमिल ज्योत का, खुल जाएगा कमल। जब खुलेगा तो प्रवेश हो जाओगे, बगैर उसके खुले हुए प्रवेश नहीं हो सकते, अंदर नहीं जा सकते। और जब अंदर जाओगे तब प्रवेश ज्योत नजर आएगी तो कहते हैं देखो उसका नजारा, उसका कैसा नजारा, कैसी सुंदर रचना उसकी। वो ये जो लोगों ने देखा है योगियों ने, उन्होंने कह दिया कि कह नहीं सकते, मुंह से चुप हो जाते। ये तो सिवाय संतों के दूसरा कोई यानी वर्णन कर ही नहीं पाता, संत ही इसको वर्णन करते और नहीं कर पाता। बोलो। अब ये सूरत अपना हाल बता रही है। अब उसको तो बता दिया, अब उसको तो कह दिया भाई ऐसे तुम करो, अब वो कर रही है, अब वो देख रही। बोलो। बाजे शब्द अनाहदी घट मंगल भरिए। यानी तरह तरह के अनादि सब ऊपर से भी आ रहे हैं, ये भी बज रहे हैं, क्योंकि ज्योत जब दिखाई देगी और उसकी जब रचना दिखाई देगी तो सब ऊपर से भी आएगा। यानी ज्योत के ऊपर से जो सब धारा वो भी आएगा, और कहते हैं कि इसका भी सुनाई देगा, और कहते हैं आनंदी हो, क्यों मन तृप्त हो गया, वहीं से ये आया था और उसी को ये चाहता था मन अपने भंडार में, सब बात खत्म। कहता है आनंद ही आनंद, इसी को पा करके ही आनंद आ, और इसी को कहते हैं, इसको पा करके, इसी ज्योत को, इसी को पा करके कहते हैं कि यही अपार है, बेइंतहा, बेइंतहा। इसका कोई मतलब ये है कि नहीं वो है भी ऐसे, ये बात नहीं है कि वो ऐसे ही मालूम होता है, बेइंतहा बेशुमार है। और सब लोग इसी पर कुर्बान हो गए, लेकिन ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि उनका ऊपर का कोई बेटी मिला नहीं, इसलिए नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि आनंद मंगल, अरे क्या विदाइयाँ होती हैं अनहद बाजों की। वो तो जिसको प्राप्त होता है वो कितना कूदता है, छलांग, बाप साहब को क्षणों भी नहीं लगता, ठोकर मार के चले जाते हैं, और कितने लोग चले गए बाप साहब छोड़ करके। ये ऐसा आनंद है इसी ज्योत का, इतना आनंद है कि लोग छोड़ जाते हैं, धनी धन को छोड़ के चल दिए और कहा कुछ नहीं है, सब ये सब मिट्टी है। जब वो आनंद मिलता है तो यही होता है, वो चीज सिवाय संतों की और किसी के पास मिलेगी नहीं। अब वो संतों की है कि परख पहचान नहीं, लेकिन हाँ भाव आपका रहेगा, श्रद्धा रहेगी, और आप लगे रहोगे कोई मिल जाए बताने वाला, कोई मिल जाएगा भाई हम रास्ता जानना चाहते हैं और किधर छुपा हुआ है प्रभु, तो कोई जो भाव जग जाएगा तो चलते रहोगे, सब जगह ठोकर खाओगे, लेकिन वहीं पहुंच जाओगे जहाँ हुआ है, जाओगे सब जगह, और सब जगह छानबीन होती चली जाएगी और सब जगह पर अनुभव होता जाएगा, वहीं पहुंच जाओगे जो बताने वाला,
उससे मिल जाए, फिर वही सुलभ हो जाता है, वही उतनी मेहनत है, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। आप इसकी चिंता मत करो, वो सब यहाँ रह करके देखते रहते, फिर आपको फिर खोज हो जाएगी, वही आपको मिलेंगे जरूर। कभी ऐसा हो जाए कि मान लो आपका समय खत्म हो गया, पूरा हो गया और आप नहीं है, तो आप चले गए, तो फिर मनुष्य शरीर मिल जाए, तो फिर वही खोज फिर हो जाएगी, वही खोज करोगे और मिलेंगे जरूर। लेकिन अगर अपने सामने समय है और मतलब ये है कि तो मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना समय पूरा हो गया, उनकी खोज में अपना लगा नहीं, थोड़ा ही सा लगा, तो उसी में समय पूरा हो गया। तो उसी खोज का ही तो इंजाम है कि आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, वो आपको दूसरा और शरीर नहीं मिलेगा। बोलो। सोराते शिखर चढ़ गई, बंक में छिन छिन। अब यह है कि इसके पार जाएगी, जब मतलब है ज्योतिष स्वरूप के पार जाएगी, तब उसको रास्ता मिलेगा ऊपर जाने का। और वो तो खुल्लम खुल्ला रास्ता, ऊपर अंधेरा तो है नहीं कि कोई कहे नहीं अंधेरा चले जाएगा, वो तो उजाला तो यहीं से है, उधर तो कोई अंधेरा है नहीं, न उधर अंधेरा कभी होता है न कभी होगा, न सूरज निकलता न डूबता, कहते हैं कुछ दिखाई देता। कहते हैं कमल के पार, गोस्वामी जी महाराज इसी को कहते हैं कि मोह लोक, यही ज्योतिष स्वरूप जो 3 लोक का मालिक है, जिनको ईश्वर खुदा और घाट कहते हैं, यही है। कहते हैं कि जब ये मिल गए सामने, इनका दर्शन हुआ, तो ये प्रसन्न होकर के हाथ पड़े तो रास्ता दे दिया। तो कहते हैं उधर गए हम, उधर पथ में खड़े हुए बीच में मैदान में, तो मैदान में तो रचना, उधर खड़े होकर के साफ देखते उधर से स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, इसमें कितने लोग हैं, ये कितना है, इधर का क्या है, ऊपर भी देखते हैं ऊपर क्या है, वो भी दिखाई देता है। उधर मार्ग नजर आया और देखो बहु ब्रह्मांड का अति विचित्र, वहां गंगा में चढ़ जाओ, ऊपर में चढ़ो, इसके परे जाओ, तब तुमको रास्ते मेरे लाल कहते हैं टेढ़े रास्ते, बंक लाल कहते हैं टेढ़ा रास्ता, टेढ़ा नीचे गया, फिर चढ़ाई होगी पर बहुत नीचे, कितने करोड़ों नीचे चले जाइए सीधे, और पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक चला। फिर ऊपर चढ़े तो आप कितने लाखों ऊपर चढ़ो, समझिए ये जमीन ये क्या चीज, कुछ नहीं, इधर से गए उधर, ये क्या, यहाँ से इधर गए तो वही घूम गए, यहाँ ये जमीन कुछ नहीं है, उधर कितने लाखों सीधे, करोड़ों सीधे जाओ और सीधे ऊपर चढ़ जाओ, पता ही नहीं चलता। उसको कहते हैं बंकनाल, टेढ़ा रास्ता उस चढ़ाई का, बड़ी चढ़ाई है, बड़े बड़े पर्वत। तुम्हारे यहाँ क्या, इस संसार के जितने भी हैं ये पर्वत और सारा संसार, वो तो इतना ढीला है वहाँ, ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं, ऐसे ऐसे पहाड़, उनकी चढ़ाई सुरतों को करनी पड़ती। लेकिन अगर गुरु मिल जाएगा तो उसको रास्ता बताएगा कि ऐसे ऊपर जाओ, ऐसे नीचे जाओ, ऐसे चढ़ जाओ, ऐसे चढ़ के जाओ, दिखाई देता जाता, सब चिन्ह बताते हैं उसको, तो दिखाई देता है, तो बंकनाल रास्ते में चलो। बोलो। कमल तेरा कुटी पाई, बमर मन कारज शरीर। कहते हैं भाई कमल तो त्रिकुटी में जहाँ ब्रह्म विराजमान, कहते हैं सब काम पूरा हो गया, यही तो कारण शरीर है। तो जब वो कमल को पा लिया तो उतर गया, ये कारण शरीर नीचे रह गया, और सूरत अब शब्द में प्रवेश होने जा रही है। अब ऊपर बैठ गुणातीत हो गई, बस वो बैठ गई जाकर के ऊपर। तो ये कमल है, इसी कमल में बड़ा भारी महल है। अब ये संसार, अब इसका क्या प्रमाण दिया जाए कि ये सारा संसार महल बना दो, कुछ नहीं है। ऐसे तो कितने संसार उसमें घुस जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, उसमें पता ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा इनका महल है ये ब्रह्म का। अब किसी को मालूम नहीं है तो कोई क्या करेगा। अब बताए तो चकाचौंध होते हैं, और कहे कि साधन करो, चलो तुमको मिलेगा, तो कर नहीं पाते, बड़ा मुश्किल है। रोना तो इस बात का है कि कहते हैं भाई करो करो, थोड़ा भी करो, तुम थोड़ी मेहनत करो, कुछ इधर से मेहनत की जाए और कुछ ऊपर से दया कृपा हो जाए, जल्दी हो जाए, तो मेहनत नहीं करते, समझ गए। वो मेहनत करते रहते, आप कुछ नहीं करते। अरे तुम तो करो थोड़ी बहुत, निमित्त बात ही करो, और कुछ नहीं तो दरवाजे पर तो बैठो, उस चिल के आकर के आसन तो बनाओ, बैठने का खड़े तो हो जाओ वहाँ, तो फिर आगे करने लगेंगे, तो वो भी नहीं हो पाता क्या उसको। तो ये जीव इतना दुर्बल, कमजोर, और मतलब ये सुस्त, यानी मतलब जायल कायल, इतना हो गया आलसी, जिसको आलसी कहते हैं वो करेंगे। अब ऐसे कोई पहुंचा दे तब तो फिर ये है कि मेहनत तो फिर आपको
फिर जब तो ये खमियाजा, जब ये भोग लोगे तब आपको चेतना आएगी। ये खमियाजा जब दंड भोगोगे तब हो पाएगा। तो ये उसने तो सब रखा है, ये भोगो लो, अब भोग करके तब कुछ आएगा। अरे तो यहाँ क्या, यहाँ तो आप ही थी, आप तब चिल्लाओगे। और उस वक्त में कोई ये तब नहीं है। तो कहते हैं चलो भाई बंक का रास्ता है, ऊपर चलो। और वो त्रिकुटी महल, वो स्थान है त्रिकुटी, उस पर उग्रम विराजमान, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदरता को क्या वहां पर पता चलता है कि नाम कहाँ से आए। ये नाम जो आए हैं ये कहाँ से अक्षर आए, तब मालूम होता है कि अक्षर वहां पता चलता है कि अक्षरों को ये किसने बताया। ये अक्षर है, रा है, मतलब ये सब है। ये जो बताया गया ना, उसको ऐसा उलट दो तो उर्दू हो जाए, वो ऐसा उलटो तो उसको हिंदी हो जाए। यानी उलट दीजिए, ऐसा कर दिए तो ये तो रा हो गया, और ऐसा कर दिए तो रा भी उर्दू में वैसा ही, ऐसा ऐसा करके ऐसा। और आपने ऐसा क्या, और उधर से बीच तक उधर भी मात्रा नदी आपकी, ऐसे बना हुआ। वो सब कुछ है, उधरी से पता चलता है कि वो कमल में क्या क्या लिखा हुआ, यहाँ क्या मालूम होगा। इतना बड़ा महल है उनका। सूरत ऊपर चली गई, अब ये चारों शरीर से ऊपर इसको भी छोड़ दिया, ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ में भी छोड़ दिया उसको, और सूक्ष्म शरीर भी जो 3 लोक का था वो भी छोड़ दिया, और जो ब्रह्म लोक में है उसमें ब्रह्मांड में वो भी छोड़ दिया। अब वो ऊपर हो गई, इसी वो कहते हैं गुणातीत हो गई। अब गुणों में नहीं आएगी, अब शब्द रूप हो जाएगी। क्यों, ऊपर की जब शब्द आवाज सुनेगी तो उसी में जाकर के स्वाभाविक एकदम सीधी लय हो जाएगी। तो आवाज ऐसी सीधी आती है कि जैसे किसी ने एक खींच लिया, बस मिला दिया आपने, ऐसे। ये पर्दे की वजह से नहीं खींच रही, तो वो सीधी खींची, यानी खींच लिया जैसे चुम्बक खींचता है। अगर लोहे में काई नहीं है तो जैसे सामने रख के फट खींच लेगा, ऐसे ही शब्द सूरत को, क्योंकि अब ये निर्मल हो गए, पट खींचा आपने मिला नहीं था। तब महात्माओं में महापुरुषों ने कहा है कि सूरत शब्द रूप हो गई। अब ये दूसरों को खुराक देने लगी, अभी तक दूसरों को नहीं दे सकती, अब देने लगी खुराक। ये है तो कहते हैं भाई तुम चलो उधर में, इस टेढ़े रास्ते को बगैर गुरु के कोई भी, इसमें तो वो महामाया बैठी, वो उधर जाने नहीं देगी, उसका तो चौकी पहरा लगा रहता है। महामाया, उसी को माया कहते हैं। और सहजल कमल के नीचे आद्या मां शक्ति है, उसी को माता कहते हैं। जब वो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता है तो तुम्हारी माता होगी, तुम भी उसको माता कहते हैं। और क्या उसको, और वो मतलब है कि महामाया, वो किसी को भी नहीं जानी चाहती। बड़े बड़े योगी और सब वहां पर भगा दिए गए, उसका जाल इस तरह का है। अब वो तो संतों की कृपा से ही वो पार होगा, वो दूसरा नहीं। ये रास्ता है। और रचना क्या, उसके रेसे रेसे में रचना, उसके एक कण में रचना, तो रचना तो वहां ऐसी लोग कहोगे ऐसे ही रास्ता नीचे ही होगा, ऐसे होना है, उसमें हर चीज में रचना। पता चलता है कि चेतन तत्वों में कितनी रचना, ये मालूम होता है। इसलिए जो रास्ता बताया कि बाजे बजने लगे, अनहद बाजे बजे गगन में, तो आपको सुनना चाहिए। बज रहे, सुनते हुए अगर तुम मुड़ते हो तो ये बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा। इस सोच से सुनो और उसमें मतलब ये उसमें मिलो, पकड़ो ले हो, तभी तुम्हारा खिंचाव होता जाएगा और पर्दे से निकलते जाओगे। अब ये गुरु ने बताया और सूरत में पूरा अपना, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरी आस्था, सब कुछ मतलब ये वो चढ़ गई। और कह रही त्रिकुटी में वहां जाकर के कमल है, उसका साक्षात्कार दर्शन, ब्रह्म का जब साक्षात्कार दर्शन होता है तब पता चलता है ब्रह्म है क्या चीज। ऐसे कहने से क्या सर, ऐसे तो किसी को नहीं जानते ईश्वर, वो खुदा खुदा, कितने मुसलमानों से पूछा कि भाई खुदा खुदा कहते हो, कहीं खुदा की जगह जरा कह देगा तो भाई क्या करते हैं ये एक बाहर से जो करते हो उठने बैठने की कबात, हमने कहा कबात करते हो ये, जैसे वो करते हैं सिपाही कबात, ऐसी कबात करते हो उठना बैठना। ये क्या खुदा की झलक भी नहीं देखी, खुदा इस कबात से कभी मिलेगा, ये तो जिस्मानी कसरत है,
ये रूहानी तो है नहीं, तब समझते कि क्या। अब वो जब रूहानी बात कही उर्दू की तो फिर एकदम से कह रहे ये तो हमको किसी मुल्ला ने, किसी ने हमको बताया नहीं। भाई यही तो बात असली है कि तुम फकीरों के पास जब जाओगे आप और उनके मुरीद बनो। फकीरों को तो तुम कहते हो कि ये मतलब ये काफिर है। जब संतों को नास्तिक कहते हो, इसी तरह से मुसलमान फकीरों को काफिर कहते हो। उनकी बात नहीं जानते हो, यहाँ इनकी बात संतों की, इसी में सब भरम गए सबके सब। वो फकीरों के खिलाफ, और फकीर भी वहां पहुंचे। उन्हीं का नाम फकीर है, कोई दूसरा नहीं है। इन्हीं संतों को आप फकीर कह दो, कोई अर्जा नहीं है। उनको भी फकीर को कोई बात नहीं है। अगर उनको भी संत कहो तो कोई तो दर्जा एक ही है। उर्दू में कह दिया, हिंदी में कह दिया, और बात कुछ नहीं है। तो फकीर उसी को कहते हैं जो वहां पहुंच गया। वहां जो पहुंचा उसी का नाम फकीर है। अब तो इतना काम तो करो कि तिल पर आसन जमाओ और देखते हुए भी हट जाते हो, रोज बैठते नहीं हो। इसलिए कि चिन चिन सूरत को वहां जमाओ, हर वक्त उसकी देर से आंख बंद करो, दिन में 100 बार बंद करो, जरा दिखाई दे जाए तो आदत पड़ जाएगी अंदर देखने की। तब तो पता चलेगा अंदर में आंख है। हम रोज चिल्लाते रहे और तुम बैठ के कुछ करते ही नहीं, तो बताओ कैसे हो। अरे तुम वही कुछ नहीं, 1 ही मिनट में देख लिया, आंख बंद कर ली। ऐसे करते करते आदत पड़ जाएगी, अंदर इन्हें घुस रहेगी और आदत बन जाएगी बैठने की। तिल सामने आ जाएगा तो बैठने लगो, खुल जाएगा, आंख खुल जाएगी। तिल खोला नहीं कि आंख खुली नहीं, वो पर्दा है, वो पर्दा जैसे हटा वो सामने खुली शुरू हो जाएगा। फिर तो मतलब यह है कि चल पड़ोगे। फिर गंदगी गंदगी है, वो तो देख देख के साफ कर लोगे, कोई बात नहीं। वो तो गंदगी तो दिखाई देगी, तो सफाई करते जाओगे उसको। आएगी गंदगी साफ होगी, आएगी गंदगी साफ होगी। वो तो फिर ऐसे दिखाई देंगे जैसे बादल आ रहे, चट्टाने आ रही बादल की, काली काली बिल्कुल एकदम भुजंग काली, वो सब आपको दिखाई देगा। सफेद बादल आ रहे हैं बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देगा, तो साफ हो जाएगी। उसमें कोई जब दिखाई देने लगेगा तो सफाई हो जाएगी, वो दृष्टि सब साफ कर लेगी। उसमें उधर से उधर दया हो रही उसकी। तो कहते हैं इतना काम करो। बोलो रंकार धुन सुनी काल दल मारेगी। बस कहते हैं कि जब रंकार की यानी उस पुरुष की पारब्रह्म की जो धुनी आने लगती है, तो कहते हैं कि साफ जितने भी काल के जाल यानी चारों शरीरों के साफ कहते हैं दलन हो गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। तो कोई शरीर सूरत पर नहीं रह गया। जब वो आवाज सुनेगा तो फौरन स्वाभाविक उसमें जा करके वो लय हो जाएगी, मिल जाएगी। बस कहते हैं कर्मों का जाल छूट गया। और सूरज जब तक वहां नहीं जाएगी तब तक जाल नहीं छूटता। बड़ा मुश्किल तो ये है। तो चलना चाहिए, अभी कमाई करो, फिर आगे का कुछ ना भरोसा चलना। अरे भाई अभी तो बता रहा हूँ आपको, तो आप आज से बैठे हुए हो। हम कहते हैं भाई ये शरीर पुराना है, अभी सुन लो समझ लो और कुछ कर लो और करके कुछ पाओ हो, और तुम मतलब आलस करके बैठे हो। अब चलो फिर ये बातें आप कहते रहोगे, बाबा जी कहते रहे कि भाई सामने कुछ करो, सामने कुछ करो, मैसेज करो, चलो। और फिर ये आपके लिए दुर्गम हो जाएगा, क्योंकि सुनाएगा नहीं कोई, और किताबों से कुछ मिलता नहीं। किताबें तो सबके घर में रखी, जो संत मत के हैं उनके पास रखने कुछ नहीं मिलता। ये तो उन्हीं का रास्ता है, देखो का उसी किताब में लिखा है देखों का रास्ता। तो कैसे पा लिया जाए जो नहीं देखा, और वो बता देंगे आपको, ये बात है। तो अभी करो कुछ। अब सत्संग पूरा सत्संग है, वो दूसरी कोई बात नहीं है। बोलो संत कृपाय बहुई घाट घट सब ही खोली। अब कहते हैं कि संतों की, सदगुरु की यानी संत की हत्या हो, और जितने भी घाट खटके थे यानी दरवाजे से लेकर के और वहां त्रिकुटी थे, जितने घाट थे सब खुल गए, सब बिल्कुल खुल गए। अब सूरत आए और जाए कुछ जाने आने का रास्ता साफ हो गया। अब वो घाट बंद नहीं है, खुल गया। सूरत जब चाहे जब चढ़ जाए, जब चाहे जब उतर जाए, ये हो जाता। अगर ऐसा हो जाए कि तुम चले गए लौट के रहो, तो फिर कमाई कौन करेगा? इसकी कमाई कौन करेगा? गए फिर वही रह गए। ऐसा नहीं जाओ रहो, जाओ रहो, देखो आओ यहाँ। वो तो घाट खुल गया।
जब घाट खुल जाता तो फिर बंधन नहीं रहता, किसी का कोई चौका पैरा नहीं, सब साफ खुल गया, कोई चौका पैरा रास्ते में नहीं मिलेगा, रास्ता साफ हो गया। यानी तो कहते हैं घाट घट के यहाँ से लेकर के और त्रिकुटी तक ये सब के कब तक, जब तक रंगकार की यानी धुन, जब धुन मिल गई तो सब खुल गए, सब के सब खुल गए। और ऊपर जो रंगकार की, जो आपकी रामायण में लिखा रंगकार, उसी रामायण में जो 7 कांड बनाया उसी में लिखा हुआ ही सब, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, आप बताएंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ रंगकार सब लिखेगा। लेकिन अब ये तो उन्होंने तो कहा कि मैंने जो कुछ भी लिखा ऊपर का लिखा, रामायण कौन समझ लेगा, रामायण तो तत्पुरुषों संतों की है, किसी और किसी योगी की और किसी बुद्धिजीवी की तो है नहीं है कि कोई बुद्धिजीवी उसने बना दिया तो ऊपर से देखा हो बना, तो ये सब लिखा हुआ तो रंगकार, उधर की धुनाई सूरत उसको पकड़ लिया। अब वह काल का जितना भी जो कुछ भी उसका था, चौकी पहरा सब और घाट घट के सब खुल गए, सब के ऊपर के घाट खुल गए, यहाँ से लेकर के वहां तक ही सब। अब जाओ आओ चलो बोलो। यह मार्ग निज पीव का बिन भागे न मिलिए। अब कहते हैं कि ये मार्ग सच्चे पिया का है। त्रिकुटी के ऊपर में गुरपद और 10वें द्वार में जो निरंकार पद है वो है पिया पद। कहते हैं बिना भाग के, बिना कृपा के ये यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि तो बंधन से मुक्त हो गया, अब छूट गया बंधन से, अब वहां पहुंच गया। कहते बिना भाग के यहाँ पिया पद में नहीं आएगा। अभी तो कृपा हो गई, दया हो गई संतों की, तभी मिलेगा, तभी मिलता है। बस करो, कल इतवार है, वैसे दिवाली भी है, तो दिवाली को लोगों की छुट्टी हो जाती है, तो जो लोग समझते हैं कि भाई सत्संग क्या चीज है और क्यों अपना समय खराब करते हैं, आ जाते हैं। अरे यही तो है, यहाँ जला लो नहीं वहां जला लेना, क्या है ये तो बाहर का, अंदर का दीपक जलाना चाहिए। मतलब उसका यही है कि घट का दीपक बुझा हुआ है, जिसमें तेल बत्ती नहीं पड़ती, उसे जलाओ, असली चीज ये है। और बाहर के तो कितने जलाए आपने, वो तो आपने जलाना है, उससे कुछ काम वाम होने वाला नहीं। उसका प्रमाण यही है कि अंदर में जो दिवाली हो रही है उसे, उस सच्ची दिवाली को आप बनाओ, वहां चलो, बनाना हमेशा, वहां तो सदैव दिवाली होती रहती है, वह एक क्षण भी कभी इधर उधर, हाँ क्षण क्षण पर दिवाली होती है, वहां चलो, उस दिवाली को मनाओ। ये अंधेरे की दिवाली तो रोज तेल इकट्ठा किया, दिया ले आए, इकट्ठा किया, जलाया तो जला लो। दुनिया ने कहे कि भाई वो दीपक नहीं जला, चलो जला दीजिए, अपने वो क्या है, आप जला लो। हम तो कभी किसी को मना नहीं करते, तो दुनिया को ताकि तान मत मारे उससे बचने के लिए दिया जला दो, उससे अच्छा जलाओ, दिया जला दिया, उसका शाम को ही बुझ जाएगा। तुम ऐसा तेल डालो कि सुबह तक जलता रहे, हम कब मना करते, लेकिन ये दिया नहीं है, इधर का जलाओ, ये दिया जलाओ जो बिना तेल बिना बत्ती के और जलता है, उसको जलाने की जरूरत है। इन सब त्योहारों के यानी सब उद्देश्य है, असली इसके छुपा हुआ राज है, इस राज को अब लोग नहीं जानकार हो तभी जाने। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक आगरे की एक मिसाल है। आगरे के एक बहुत बड़े अधिकारी थे पूरे यूपी के, महात्मा जी के पास पहुंच गए तो उनकी एक मिसाल आपको बताता हूँ। तो आगरे में खारा पानी ज्यादा है, तो ढूंढते रहे कि कहाँ मीठा पानी मिलेगा। बड़ा तलाश किया उन्होंने, उस अधिकारी ने, तो खोजते एक उस जमाने के, जिनको आप अब दलित कहते हो, उसको एक डोम थे उस समय के, यानी हरिजन तो नाम बहुत अच्छा है, दलित तो कोई मजा नहीं, दलित में कुछ आनंद नहीं है लेने में। हरिजन, हरि का जन, ये तो अच्छा शब्द है, हरिजन होता पर सब लोग लेते हैं हरिजन, कितना प्यारा शब्द है हरिजन, यानी हरि के, समझ गए। तो ढूंढते रहे तो पार मिल गया पानी, तो वही पानी भर के वहीं से ले आया, वही भरता था, वही रहता था, और वो जंगल में रहता था।
तो बहुत दिनों के बाद में पूछा स्वामी जी ने कि अरे भाई तुम कहाँ से पानी लाते हो? कि मैं वहां से लाता हूँ। कि अच्छा, तो जो वहां रहता है उसके लिए क्या है? तो कह रहे हो तो एक झोपड़ी में रहता है, कि नहीं उसको एक मकान बना के दे दो, मकान, एक कमरा बना दो पक्का। तो उस जमाने का पत्थर उत्थर डाल के बनता था, सीमेंट वीमेंट तो रहता नहीं था, लेकिन ये ईटे उस समय जो मिलती थी वो उसका पक्का बना के देके बहुत खुश हुआ। तो थोड़ा सा हट के बनाया उसने, तो बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। और कहा तो जो रोज घड़ा लेकर के जाया करे निकल के, तो लोग कहे कि 4 बजे रोज जाता है, यानी इतने जाड़े में, तो इसको अधिकारी का शर्म आती है, इसको शर्म आती है इसको, तभी छुप करके जाता है, क्योंकि हम लोग सोते रहते हैं। कोई जा गया तो देखता है कि जा रहा, तो उससे बोला क्या लगे ये छुप करके जाता है, मतलब ये इसको बहुत शर्म आती है इसको। तो उन्होंने सुन लिया, लोग बोल रहे थे बोली, तो सुन लिया। तो बाजार में गए, घुंघरू ले आए, बढ़िया बजने वाली घुंघरू, फिर पैर में बांधी उन्होंने, यहाँ भी बांधा, हाथ में बांधा, घुंघरू बांधी और छम 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 3 बजे निकले, छम छम करते हुए। तो कहे वहां से पानी लेकर के आए, तो छम 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 लेके चले आए अपने यानी गुरु के लिए। कहे बड़ा बेशर्म निकला। देखिए, पहले कहते थे कि शर्म आती है, अब कहते हैं बहुत ही बेशर्म निकला। यानी संसार किस तरह का शब्दों का प्रयोग करता, उसी को कहते हैं शर्म आती, अब कहते हैं बड़ा बेशर्म। समझिए, इसको कोई शर्म नहीं, और बड़ा अधिकारी था। अंग्रेजों के जमाने में बड़ा उनका मान था, अंग्रेजों का उस समय राज था। तो कहने का ये भक्त जो होते हैं, उसका कहने का मतलब ये, अरे वो किसी की परवाह नहीं करते, दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, जग भक्त तो बैर है, चारों जुग पड़वा। अरे भक्तों से तो वैसे बैरा, संसार समझता नहीं भक्तों की लीला को, इसलिए वो उससे जाते ही बैर कर दुश्मनी करते, और वो किसी से दुश्मनी, भक्त किसी से दुश्मनी करता कुछ नहीं। तो ये है, तो डरने वाले की कोई बात नहीं है, मालिक के पास जाना डरना, तो ये कह देगा, वो कह देगा, वो कह देगा, ये कर देगा, डरना उससे। किसी को नहीं डरना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई किसी जात का हो, कोई किसी जात, यहाँ सब लोग मुसलमान भी है, यहाँ हर जात का एक मौजूद है। हमने तो आज तक नहीं पूछा, तुम पूछ रहे थे, ब्याह शादी आती है तब पूछते कि भाई हमारे बदनामी न करें कि बाबा जी जो है ऐसा करते हैं, ये करते हैं, तब हम पूछते हैं भाई आप कौन है, तब वो बताते कि अब ये है। तो हमने कहा ऐसा करो, अपनी अपनी यहाँ पे ढूंढ लो, यहाँ ले आओ, शादी करवा देंगे आपकी, हमको मिल जाएगा तो हमको नहीं, हमारे ऊपर कहेंगे कि बाबा जी ऐसा करते हैं, समझ गया, तो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये नहीं, हम किसी से पूछते नहीं, जात कभी नहीं पूछते, कोई आदमी नहीं कह सकता, उसी समय पूछेंगे जब ये संबंध होगा तो पूछ लेते हैं। फिर भी हम चुप रहते, उससे नहीं कहते, हम कहते हैं कि हमको मिल जाएगा तो बता देगी, और तुमको मिल जाएगा, ढूंढो कोई मिल जाएगा, उससे कहते मिल जाएगा, तो ढूंढता है, भी मिल जाता है उसको, तो आके बताता है मिल गया तो करा दे, वहाँ करना चाहो तो वहाँ करो, यहाँ करना चाहो तो यहाँ करो। तो असल में बात यह है कि हमारे यहाँ सब आदमी है, क्या आपको शर्म कर, शर्म किस बात की? अब मालिक की याद करना, दुनिया से शर्म करो, उस काम से शर्म करो जो खराब काम हो, अच्छा काम से कैसे हो, खराब से करो काम को, अच्छे काम में साहस हिम्मत होनी चाहिए। तो बड़े बड़े भक्तों बड़ी बड़ी मिसालें, एक तरफ सबरू साहब और एक तरफ सब लोग, कुछ नहीं उनका बिगाड़ सके, बाल बाका भी उनका कुछ नहीं कर सके। और सबरू साहब उस जमाने में मुसलमान के निजामुद्दीन के वक्त में से बासालार सबसे बड़े एहलकार, और वो जब कदमों में आ गए तो बस कुछ नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कोशिश चले, किसी की भी सुना रहे, कह लगे नौकरी चाकरी क्या चीज, कुछ नहीं, वो तो मालिक की याद करना हो, कुछ नहीं, और ऐसा अच्छा इंतजाम कोई कर नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ऐसे निकलते हो इंतजाम भी बहुत बढ़िया करते हैं, उसको राजा छोड़ता नहीं है। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन
तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।